सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, I am R.K. Jha here and we are going to learn number system. Today in number system we shall learn about the decimal representation of rational numbers, and after then we shall know about the terminating decimal and non-terminating decimal. We shall also know about the recurring decimal and how to change the repeating decimals into a rational numbers. These topics are we are going to learn today about. Okay, so let us we write the definition of terminating decimal. So write here terminating decimal. It says that a decimal which comes to an end after a finite number of digits is called a terminating decimal. A terminating decimal. For example, 2 by 5. Here if we divide 2 by 5, we get 5 is larger than 2, greater than 2. So here we take decimal point and after then a 0 comes to it, and if we divide it we get 4. So equal to 0.4. Similarly, 1 by 8 equal to, when we divide 1 by 8 we get 0.018. 2 comes, after then a 0 comes to it, and now 2 ja 16 and then 48 5 ja 40. So it comes to an end, 0.125. So these decimals are terminating decimal. In case 1, we see that after one digit it comes to an end, and in the second case it comes to an end after 3 digits. So a finite number of digits. So these decimals are called. It means कि एक निश्चित डेसिमल के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद जब कोई डेसिमल एंड कर जाता है, यानी कोई रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं और वो एंड कर जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये सिर्फ आंख से देख के डिसाइड कर सकते हैं कि एक रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है. तो इसके लिए एक रिमार्क्स है, एक पॉइंट है, वो पहले लिख लें, फिर मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, अ रैशनल नंबर P by Q is a terminating decimal
only when prime factors of q are 2 and 5 only. It means कि कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म का जो है और वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि q का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, और q को प्राइम फैक्टराइज करने पर अगर उसके फैक्टर सिर्फ 2, केवल 2 ही 2 आए, यानी 2 पे पावर क्यूब या 2 पे पावर 5 या 2 पे पावर 10 या 5 का पावर के रूप में आए उसी तरह से, या दोनों का जो है प्रोडक्ट हो, या दोनों का के ऊपर पावर हो, मान लो कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इस तरह का हो प्राइम फैक्टर, तो वो सारे जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और बाकी जो है वो अगर वैसा नहीं है, कोई भी दूसरा नंबर उसके कोई दूसरा प्राइम नंबर उसके फैक्टर्स में आ जाता है, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तब वो किसी भी हालत में टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता 2 और 5 के अलावे आने पर। इसको हम लोग जस्ट एग्जाम्पल के द्वारा देख के समझते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लो नंबर ले लेते हैं 3/4, ठीक है, ये ले लिए, बी में ले लिए 7/20 एंड सी 11/24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ये करते हैं, तो 4 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। कैसे, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 1/1। 3 को 4 से करिए डिवाइड, 4.0, 4 7 जा 28, 2 पे 0 आया, 4 से 5 जा तो 20, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह। सेकेंड है 7/20, इसका क्यू कौन सा है, 20, तो क्यू का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 20 इक्वल टू, तो 20 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5, या इक्वल टू क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया, 2 आया और 5 आया। 2 का हालांकि स्क्वायर है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड देयर इज 5 हैज ओनली 1 पावर। तो ये भी जो है टर्मिनेटिंग होगा। इसको भी हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 20 से डिवाइड करिए, 0.0, 23 जा 60, फिर बचा 10, इसके ऊपर एक 0 आया 100, 25 जा 100। तो ये हमारा ये भी हो गया टर्मिनेट। अब नेक्स्ट है लास्ट 11/24। अब इसका जो है डिनोमिनेटर वो Q 24 है, तो 24 को हम कैसे करेंगे, तो 24 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 24 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 क्यूब इंटू 3। तो इसमें इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया हमारा 2 क्यूब इंटू 3। तो अब इसको देखते हैं, तो इस तरह ये हमको रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नॉन
टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली डिवाइड करके देखते हैं कि ये टर्मिनेट होता है या नहीं। तो 11 को 24 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट डालें तो यहाँ 0, 4, 96, फिर एक 0 आया, 120 बचा 20, फिर एक 0 आया, हो जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 3 19, फिर 8 पे 0, 72, फिर 8, फिर 0। अब क्या होगा कि ये 3 हमारा रिपीट करता जाएगा, 3 आता जाएगा, हर बार 8 बचेगा और 8 को हम लोग जो है 0 आएगा, फिर 24 3 जा 72 करेंगे और 8 आता रहेगा कंटिन्यू। इस तरह ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, चाहे आप कितना भी दूर तक करते जाओ डिवाइड। नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, which is also called recurring decimal. Recurring has been come from the two word re plus occurring. Re means again and occur means to happen. So reoccurring. तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसमें डिजिट जो है रिपीट करता है और रीअकर, recurring. So write down the definition. A decimal in which a digit or a set of digits repeats periodically is called non-terminating decimal. Non-terminating decimal. In this non-terminating decimal, such rational numbers are there in which when we divide the numerator by the denominator, then it will not terminate, and one digit or a set of digit repeats periodically, time and again it comes. That we shall see in the example here. Take a rational number 2/3. So here we see on dividing 2/3 we get 2 is smaller, so here we shall put a decimal, then 0 comes, 3 6 ja 18, 2 again 0 comes, again we write 6 ja, so here 18, again 2 comes, again 0 follows, and 3 6 ja, and again 2 comes. So many long we can divide it, but it will not terminate.
6 will come time and again in the quotient. So this one is written as 2 by 3 equal to 0.6 and a bar upon 6. That is called recurring. So we put a bar upon the quotient, the digit of the quotient which repeats periodically. Next example, we take 3 by 11. When we divide 3 by 11, then 3 is a smaller, so we put here a decimal point. 0 comes to 3 and 30, 11 2 ja 22, then 8, 0, 80, 11, 7 ja 77, 3, 0, 11, 2 ja 22, again 8 comes, now 0, 11, 7 ja 77, again 3 comes. In that case, we see here that the set of digit 2, 7, again 2, 7 repeats. A set of digit 2, 7 is repeated here. So it will continue and continue. So we shall write here 3 by 11 equal to 0.27 bar upon 27. Here a set of 2 digit is repeated periodically. So it is a non-terminating, repeating or recurring decimal. So one remarks here that a rational number is expressible as a terminating decimal or non-terminating or repeating or recurring decimal. It means that कि a rational number is either terminating decimal or a recurring decimal or a non-terminating decimal. Non-terminating decimal has another two name, that is repeating decimal और recurring decimal. तो अब हम लोग जो है चलते हैं देखने कि कैसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल को जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि मेरे किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में सम स्पेशल टेक्निक्स, सम स्पेशल ट्रिक्स बताते रहता हूं. तो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको उस वीडियो का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.53, देन x इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 0.535353. So our aim should be that one period we should, multiplying it by 10, 100 or 1000, we should by the appropriate number we should multiply to put the one periodic period to the left of the decimal part. So here we multiply by 100, because here
in period there are 2 digits, so we multiply by 100, so becomes 100x. 100x equal to 53.535353 so on. Now we see that कि both the decimal parts are equal as in x and in 100x, because it has also 535353 so on, and it has also 5353. Now if we shall subtract them, then we shall have only the whole part here. कहने का मतलब है कि मेरा एम ये होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल एक पीरियड का जितना है, जितना भी डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 1 पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, होल पार्ट के तरफ ले आते हैं. वो पीरियड अगर 1 डिजिट का है तो 10 से मल्टीप्लाई करके, 2 डिजिट का है तो 100 से, और 3 डिजिट का है तो 1000 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करें. तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, बिकॉज इट हैज 2 डिजिट्स. सो नाउ this is equation 1 and this is equation 2. Then subtracting 1 from 2, we get 100x minus x equal to 53.53 so on minus 0.5353 so on implies 99x equal to 53, implies x equal to 53 by 99. This is in the standard form, so it will be the answer. X equal to, now it is in the form P by Q. अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट पहले की तरह x इक्वल टू 0.0032 रेकरिंग अपॉन 32, देन x इक्वल टू 0.003232 so on. अब यहां पर क्या है कि ध्यान देने वाली बात है कि 32 तो हमारा रिपीट करता है, बट दीज 2 zeros डू नॉट रिपीट. सो पहले हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डेसिमल जो है वो 2 प्लेस राइट खिसक जाए, और जिससे ये जीरो हमारे लेफ्ट साइड आ जाए. ठीक है, तो 100x इक्वल टू 0.323232 सो. अगेन हम देखते हैं कि अब हमारे जो है 100x में 3232 रिपीट कर रहा है. तो जैसा मैंने पहले बताया कि 1 पीरियड को हम होल पार्ट में ले आएंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 डिजिट और से रिपीट, मतलब 100 से फिर ये करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम 100 into 100 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं. x इक्वल टू हो जाएगा 32.323232 सो. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे कि 100x वाले में भी जो है डेसिमल पार्ट में ये डिजिट है, और 10,000 वाले में भी डेसिमल पार्ट में ये है. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा. तो हमारा फर्स्ट एम होता है कि डेसिमल पार्ट रिमूव कर ले ताकि होल पार्ट हमारे पास सिर्फ बचेगा, और वो P by Q के फॉर्म का उसको शो कर देंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, we get x minus 100x equal to
32.32 so on minus 0.32 so on implies 9,990 x equal to 32 implies x equal to 32 by 9900 equal to dividing by 4 we get 8 by 287 2475 तो इस तरह से हमने इसका देखा कि ये जो है हमारा सॉल्व हुआ। तो इसमें हमने एक टेक्निक सीखा कि अगर रिपीटिंग डिजिट से पहले अगर कोई डिजिट है डेसिमल के बाद तो उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सीखेंगे तो कुछ और हमें उसमें मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन सी। लेट x equal to 0.3178 then x equal to 0.3178 178 so on, because the 178 not upon 3. So first of all we shall multiply it by 10 to put this number to the left of the decimal or to the whole part. So 10x equal to 3.178 so this one you take equation 1. Next, now the length of period is 3. Length of period means the number of digits upon which the recurring or bar is put. यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो यानी कि वो लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना हो गया 3। तो इस 3 के कारण हम क्या करते हैं कि इसको 1 पे 30 वाले नंबर से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और 10 ये ऑलरेडी है 10x, तो 10x को 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000x। सो 10,000x इक्वल टू 3,178.178 so this is equation 2. Now subtracting subtracting 1 from 2, we get 9,990x equal to 3,178.178 minus 3.178 so on implies x equal to 3,178 minus 3, the whole part, the decimal part cancels here and the whole part is here, by 9,990 equal to
3175 by 9990. That will be equal to, on dividing by it by 5, on dividing these numbers by 5, we get 635 by 1998. So thus you have learned a more how to change the recurring decimal into a rational number in this section. In the next class we shall learn about the representation of irrational number into on the number line. So it will be more interesting, more techniques they are applied, and you will learn it easily. Okay, thank you.